वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे कि अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले काजरी। काजरी मतलब काजरी का देखो पूरा नाम क्या है। काजरी का नाम देखो, के मतलब ये, सी मतलब क्या है सेंट्रल, ए मतलब एरिड, जेड मतलब जोन और रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है काजरी? जोधपुर के अंदर है। काजरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और देखो एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क, और जोन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? अपने जोधपुर के अंदर है। अब देखो यहाँ पे मतलब शुष्क क्षेत्रों के ऊपर अनुसंधान करता है ये, मतलब खोज वगैरह करता है इनके कि भाई कैसे इनको कम करना है, यानी मरुस्थल को कैसे, मरुस्थलीकरण को कैसे कम करना है। तो ये सारा कार्य कहाँ होता है? काजरी के अंदर होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1959 के दिन हुई थी। 1959 को हुई थी। अब देखो 1952 में मतलब मरु वनीकरण केंद्र के रूप में स्थापना हुई थी। तो पहले इसका नाम क्या था? मरु वनीकरण केंद्र था 1952 में। और 1959 में इसे काजरी के रूप में दर्जा दे दिया गया था। यानी काजरी नाम कब हुआ था? तो 1959। तो 1959 के अंदर इसे काजरी के रूप में दर्जा मिल गया था। तो इसका मतलब मेन कार्य क्या है? तो इसका कार्य मरुस्थलीकरण को रोकना, यानी मरुस्थलीकरण को कम करना, ये काजरी का कार्य है। और मतलब और वनों का विकास करना भी है, लेकिन मेन तो क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना इसका कार्य है। इसके 5 उपकेंद्र हैं, जिसमें से 3 तो राजस्थान के अंदर है और 2 राजस्थान से बाहर है। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो देखो बीकानेर, जैसलमेर और पाली, तीनों ही मरुस्थलीय इलाका ही है। तो देखो बीकानेर, जैसलमेर और ये है खुद जोधपुर के अंदर। तो बीकानेर, जैसलमेर और पाली, ये 3 तो राजस्थान के हो गए। और एक भुज गुजरात, ये भी मतलब मरुस्थल का इलाका ही है। और एक लद्दाख, लद्दाख के अंदर भी मतलब बर्फ़ वगैरह रहती है, तो वहाँ मतलब पेड़ पौधे यानी वन कम है, तो वनों का विकास करना, यानी वहाँ पे भी वनों के विकास से रिलेटेड मतलब केंद्र होगा। तो 5 इसके उपकेंद्र कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। ये इसके मतलब काजरी के क्या हो गए? 5 उपकेंद्र हो गए, जो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आफरी। देखो काजरी भी कहाँ पे है? जोधपुर में। और आफरी भी कहाँ पे है? जोधपुर में। और देखो आफरी पूरा नाम क्या है इसका? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड का मतलब शुष्क होता है, फॉरेस्ट का मतलब वन, यानी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1987 यानी 1987 के दिन हुई थी। और 1988 में इसका नाम आफरी रखा गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि नाम आफरी कब रखा गया था? 1988 के दिन रखा गया था। बाकी स्थापना कब हुई थी? 1987 के दिन हुई थी। मेन तो देखो ये कहाँ पर है, ज़्यादातर सवाल तो ये पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि काजरी और आफरी दोनों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, देखो सरसों अनुसंधान का केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर के अंदर है। देखो सरसों सेवर दोनों से याद हो जाएगा। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। तो सरसों सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 अक्टूबर मतलब 1993 के दिन हुई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993 के दिन स्थापना हुई थी। और 2009 में इसका नाम बदल दिया था। तो 2009 में इसका नाम बदलकर देखो यहाँ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम क्या कर दिया? मतलब सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया था। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, उसकी जगह क्या जगह? निदेशालय। तो अनुसंधान निदेशालय नाम कर दिया। क्या कर दिया? मतलब सरसों अनुसंधान निदेशालय नाम कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 2009 के अंदर कर दिया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सरसों कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। यानी बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, देखो बीजी आ रहा है इसके अंदर, तब बीजी कहाँ पर आ रहा है? तो बीजीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तब बीजी के अंदर है। तब बीजी कहाँ पर है? अजमेर में। तो तब बीजी अजमेर के अंदर कौन सा है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। तो देखो बीजी आ रहा है इसके अंदर, तो तब बीजी के अंदर है। तब बीजी कहाँ पर है? अजमेर में। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तब बीजी के अंदर है। तब बीजी कहाँ पर है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये मसालों की मतलब उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार का कार्य करता है। तो मसालों की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार का कार्य कौन करता है? ये मतलब राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र करता है। और कहाँ पर है ये? तब बीजी अजमेर के अंदर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जैसे अपन बोलते हैं रारी। रारी मतलब राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो रारी कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है।
देखो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है, यानी जयपुर के अंदर है अपना कृषि अनुसंधान संस्थान। ये में ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1943 को हुई थी। कब हुई थी? सन 1943 में हुई थी इसकी स्थापना। तो देखो रारी कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। काजरी और आफरी जोधपुर के अंदर है और रारी कहाँ पर है? जयपुर में है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्रीय कृषि फॉर्म, केंद्रीय कृषि फॉर्म कहाँ पर है? तो ये गंगानगर के अंदर है। केंद्रीय कृषि फॉर्म कहाँ पर है? गंगानगर। गंगानगर में भी देखो दो है, एक तो सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ में स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी, रूस के सहयोग से हुई थी। तो देखो मतलब केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़, इसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी और रूस के सहयोग से हुई थी। तो देखो सूरतगढ़ रूस आ रहा है, देखो ये इसका नाम आ रहा है रूस कर रूस है, मतलब सूर में नाम आ रहा है तो सूर रूस हो जाएगा। तो सूरतगढ़ के अंदर कब हुई थी? मतलब किसके सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से हुई थी। और कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है? तो सूरतगढ़ गंगानगर वाला है। तो सूरतगढ़ कहाँ पे? गंगानगर के अंदर है। तो सूरतगढ़ गंगानगर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। इसके अलावा जैसलमेर में भी हुई थी। जैसलमेर में कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। 1962 में जैसलमेर में हुई थी। ये कनाडा के सहयोग से हुई थी। तो जैसलमेर वाला कनाडा के सहयोग से है और सूरतगढ़ वाला किसके सहयोग से है? रूस के सहयोग से है। और दोनों ही कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। तो केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ भी गंगानगर के अंदर है और जैसलमेर भी कहाँ पे? गंगानगर में। ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी 1962 में हुई थी। ये रूस के सहयोग से है सूरतगढ़ वाला और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है, ये हमें ध्यान रखना है। और जैसलमेर वाला किसके सहयोग से है? तो ये कनाडा के सहयोग से है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी में बा आ रहा है तो बागवानी बीकानेर या बिछवाल बीकानेर याद रख सकता है, ब से याद रख सकता है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बागवानी बीकानेर के अंदर है। तो बिछवाल बीकानेर के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। 1933 में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था के रूप में स्थापना हुई थी। यानी 1933 में जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? तो तब उसका नाम था मतलब राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था था, उद्यानिकी संस्था था। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? इसका बाद सन 2000 में इसका नाम शुष्क बागवानी संस्था यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था नाम कब हुआ था? 2000 के अंदर हुआ था। और 1933 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब नाम क्या था इसका? तो तब उसका नाम था राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था था। और 2000 में नाम क्या रख दिया था? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बागवानी बीकानेर, ये हमें ध्यान रखना है। तो बागवानी संस्था कहाँ पर है? बिछवाल बीकानेर के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये कुछ है, इनके नाम याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो हो सकता है याद रह जाए अपन को। तो राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। हमने पढ़ा काजरी आफरी कहाँ थी? जोधपुर के अंदर है। तो राज्य सुदूर संवेदन मतलब उपयोग केंद्र यहाँ ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान जल विकास लिमिटेड ये कहाँ पर है? राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, ये जयपुर के अंदर है। जयपुर, तो जयपुर के अंदर है जल विकास लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि जल विकास लिमिटेड कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद है राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इंपॉर्टेंट है ये, NCERT बोलते थे शायद। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तो ये हमें ध्यान रखना कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसके बाद है मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, अभी देखा था मरुस्थल से रिलेटेड कहाँ पर आ रहा है? ज़्यादातर जोधपुर के अंदर आ रहा है। तो मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, हमें ध्यान रखना है। और सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोटा में। चंबल नदी है तो कोटा के अंदर ही होगा। तो सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोटा में, ये हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ऊँट कहाँ पे ज़्यादा? बीकानेर के अंदर है। तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान या ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और ज़्यादा ऊँट कहाँ पर है? अपने यहाँ पे बीकानेर के अंदर ही है। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? अविकानगर टोंक, इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर टोंक के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, देखो भैंस ये कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर के अंदर देखो
भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पर है? अविका नगर टोंक के अंदर है। तो देखो भेड़ और ऊन टोंक के अंदर है। और ये भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? यानी भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। तो ये हमें ध्यान रखना दोनों का ही। उसके बाद देखो मतलब भेड़ और ऊन दोनों कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। और भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। और अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है, केरू जोधपुर के अंदर। अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? केरू जोधपुर के अंदर है। उसके बाद देखो भेड़ प्रजनन केंद्र, सिर्फ भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकर के अंदर है। ये भेड़ प्रजनन केंद्र है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ही है। उसके बाद बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये रामसर अजमेर के अंदर है। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर अजमेर के अंदर है। बकरी और चारा कहाँ पर है? रामसर अजमेर के अंदर है। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका उप केंद्र है ये, उप परिसर ये कहाँ पर है? ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। तो अश्व मतलब राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का उप परिसर कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। उसके बाद है पशुधन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? वल्लभ नगर। देखो वल्लभ नगर उदयपुर में भी अपन ने पढ़ा कि भैंस एवं प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी है और पशुधन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो उसके बाद है पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये पश्चिमी वाला कहाँ पे है? ये अविका नगर टोंक। देखो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र भी अविका नगर टोंक के अंदर है। और ये पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान यानी बकरी और भेड़ दोनों कहाँ पर है? अविका नगर टोंक के अंदर है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय अनुसंधान मतलब बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर टोंक। भेड़ और ऊन वाला भी अविका नगर टोंक के अंदर है और बकरी भी कहाँ पर है? अविका नगर टोंक के अंदर है। उसके बाद देखो ये रहा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा बाड़मेर। देखो बाजरा कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर। और बाड़मेर में कहाँ पे है? गूढ़ा मदानी बाड़मेर है। गूढ़ा मदानी बाड़मेर के अंदर क्या है? बाजरा अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद देखो बाजरा के बाद बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर। देर इसमें भी आ रहा, देखो बी आ रहा पीछे। तो बेर कहाँ पे है? बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मतलब 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में हुई थी, 1978 के अंदर हुई थी। बेर के साथ एक खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? बीकानेर में है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी। तो बेर और खजूर दोनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। हमें ध्यान रखना, दोनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। और स्थापना कब हुई थी? 1978। बाजरा बाड़मेर, इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गूढ़ा मनाली बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद कपास कहाँ पर होते हैं? गंगानगर। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर है। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गंगानगर में। और रतन जोत अनुसंधान केंद्र नागौर के अंदर है। तो रतन जोत कहाँ पे हो गया? रतन न मतलब नागौर के अंदर हो जाएगा। रतन से क्या हो जाएगा? न नागौर से हो जाएगा। उसके बाद ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर। इसके बाद देखो मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली। मेन तो इम्पोर्टेंट देखो मक्का ही है, मक्का और चावल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मक्का और चावल, सोयाबीन और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। तो मक्का बांसवाड़ा के अंदर, चावल भी कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। तो मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है। मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। और जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। जवार कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। ये देखो जवार है, वल्लभ नगर हो जाएगा। तो जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है रविंद्र मंच, ये कहाँ पर है? देखो रविंद्र मंच, जवाहर कला केंद्र और राजस्थान ललित कला अकादमी, ये सब कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो रविंद्र मंच कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान ललित कला अकादमी, ये भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग यानी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। राजधानी के अंदर ही सबके सब। तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, ये भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान जल वाला भी पढ़ा था, जल विकास निगम लिमिटेड, ये भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ये सब जयपुर के अंदर। कौन कौन? रविंद्र मंच जयपुर के अंदर है। जवाहर कला केंद्र, ये भी कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये भी कहाँ पे है? जब वहीं पुरातत्व विभाग भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। और जल विकास लिमिटेड, ये भी कहाँ पे है? जयपुर में, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद राजस्थान राज्य अभिलेखागार, आया हुआ सवाल है, बीकानेर में है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये भी कहाँ पे है? ये बीकानेर में है।
और पश्चिमी क्षेत्र मतलब सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है और पश्चिमी क्षेत्र अनुसंधान मतलब ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? ये उदयपुर के अंदर है। तो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और देखो ये कुछ अकादमी मतलब भाषा से रिलेटेड साहित्य वाली। तो देखो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, देखो पंजाबी भाषा हरियाणा के आसपास होगी तो कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर। तो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। और अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? अरबी फारसी टोंक के अंदर है। देखो पंजाबी गंगानगर के अंदर है और अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर में ध्यान रखना है। और सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पे है? जोधपुर में। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद देखो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति तीनों, देखो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर में। तीनों कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और रूपायन शोध संस्थान ये कहाँ पे है? बोरंदा जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी और मतलब कोमल कोठारी और विजयदान देता ने करी थी इसकी स्थापना। तो रूपायन शोध संस्थान की स्थापना मतलब कहाँ पे है? ये बोरंदा जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। किसने करी थी? कोमल कोठारी और विजयदान देता ने करी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है पंडित झाबरमल संस्थान। तो पंडित झाबरमल संस्थान ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो पंडित झाबरमल संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। उसके बाद है हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास एवं शोध केंद्र। हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास एवं शोध केंद्र इसकी स्थापना मतलब ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और हैंड टूल डिज़ाइन व ट्रेनिंग सेंटर, तो देखो हैंड टूल डिज़ाइन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। ये हमने कुछ मतलब अनुसंधान के अंदर पढ़े हैं और हम अब रीड के लिए इस तरह की मतलब शॉर्ट क्लास लेके आएंगे। थैंक यू।